हाय बच्चों, तो आपने सुना होगा कि एमपी के कुछ सेंटर्स में नीट वाले दिन लाइट चली गई थी और काफी अंधेरा था बिकॉज बारिश हो रही थी, बादल थे। और इस वजह से कई बच्चों ने पिटिशंस फाइल करी थी कि हमें जो है डिसएडवांटेज मिला है और हम अपना पेपर अच्छे से नहीं लिख पाए। तो इस पे बेटा केस चल रहा था। बीच में खबर भी आई थी कि कोर्ट ने उस चीज को सिमुलेट करने के लिए कोर्ट रूम में पूरा अंधेरा किया था टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को कितनी तकलीफ हुई होगी। अब उनका एक डिसीजन आया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है रीनीट या रीटेस्ट कह लो फॉर पिटिशनर अफेक्टेड बाय पावर आउटेज एट इंदौर एंड उज्जैन सेंटर। अब उनका जो है बेटा जी रीनीट होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है कि ये रीनीट ऐसा नहीं है कि उन सेंटर के सभी बच्चों के लिए होगा। कुछ बच्चों को ऐसा कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि कुछ बच्चों को ये डिसएडवांटेज नहीं हुआ क्योंकि वो जिन जगहों पे बैठे हुए थे शायद वहां पे लाइट आ रही थी, तो फेवरेबल स्पॉट कहा जा रहा है उसको कि वहां पे उसको दिक्कत नहीं हुई है। तो ये कैसे पता किया जाए कि किसको दिक्कत हुई है? तो ऐसा माना गया कि 3 जून के पहले पहले जिसने भी पिटीशन फाइल करी है उनको ही ये रिलीफ दिया गया है ना। तो द रिलीफ इज एप्लीकेबल ओनली टू पिटिशनर्स हु फाइल्ड द पिटिशंस बिफोर 3 जून 2025, क्योंकि शायद कोर्ट का ये मानना है कि जब बाकियों को देखा गया कि बाकी लोग फाइल कर रहे हैं तो और भी बच्चों ने फाइल कर दिया कि चलो हमको भी मौका मिल जाएगा लगे हाथ, जबकि उनको ऐसा दिक्कत नहीं थी, ऐसा कोर्ट का मानना है। जो मैं है वही चीज आपको बता रहा हूं, है ना। तो जो 3 जून के पहले जिन्होंने पिटीशन फाइल करी उनको ही रीनीट का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो एनटीए को इन्होंने बोला कि भाई इनका रीटेस्ट करवा लो आप, ठीक है ना, क्योंकि ये इनका कोई फॉल्ट नहीं था, इनको डिसएडवांटेज मिला है। अच्छा, एक बात और लिखी गई है यहां पे कि भाई कोर्ट ने कहा है कि भाई जो फाइनल काउंसलिंग होगा विल बी सब्जेक्टेड टू द रिजल्ट ऑफ रीटेस्ट, द कोर्ट फर्दर क्लैरिफाइड। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या काउंसलिंग अब उस रीनीट का वेट करेंगे इन लोग काउंसलिंग के लिए या फिर काउंसलिंग जल्दी शुरू कर देंगे और इनको बाद में सीट दे देंगे? तो ये कहीं पे क्लियर नहीं किया गया है, बट यस बोला गया है कि काउंसलिंग अब रीटेस्ट जो हो जाएगा उसके बिहाफ पे ही होना चाहिए। और जो पिटिशनर्स की रैंक है, जो बच्चे हैं जो पिटिशन दाखिल किए थे उनकी रैंक बिल्कुल जो है सोरली ऑन द बेसिस ऑफ रीटेस्ट ही कंसीडर करी जाएगी। द रिलीफ इज ओनली अवेलेबल, मैंने बताया ना 3 जून के पहले जिन्होंने किया है, ठीक है ना। अच्छा, वही वाली बात कि यार लाइट वाइट बंद करके, है ना, तो कोर्ट ने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखा था, है ना, कोर्ट रूम में कि भाई लाइट बंद करने से कितना दिक्कत आएगा। तो यहां ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी कोर्ट रूम में, बट फिर यह भी कंसीडर किया गया कि यार यहां तो बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं कोर्ट रूम में। अब द एग्जामिनेशन सेंटर में नॉट हैव इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां कि इतनी लाइट, नेचुरल लाइट अंदर आए, प्लस बादल था उस दिन, है ना, बारिश हो रही थी। एनीवेज, तो ये है बेटा एक नया अपडेट। तो अगर आप भी बेटा इन किसी सेंटर्स में से हैं और आपने पिटीशन दाखिल करी थी 3 जून के पहले, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए कि आपको रीटेस्ट देने का मौका मिलेगा। बाकी बच्चे इससे कैसे अफेक्ट होंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहां पे हिंट तो किया गया है कि जो काउंसलिंग है वो रीटेस्ट के बाद, है ना, होगी। ऐसा डायरेक्टली तो नहीं लिखा है, बट काउंसलिंग विल बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ रीटेस्ट। तो हो सकता है कि अब रीटेस्ट हो और उसके बाद ही कुछ जो है आगे बात बढ़े, बट ऐसा कहीं पे भी कंफर्म्ड नहीं लिखा हुआ है। यह भी पॉसिबल है कि क्या पता काउंसलिंग बाकी बच्चों की शुरू कर दें और क्योंकि बहुत थोड़े से बच्चे होंगे, है ना, तो बाद में शायद ऐसा कुछ करें, बट वो डिफिकल्ट तो होगा क्योंकि यार सीटें अलॉट हो जाएंगी फिर इन बच्चों को, तो फिर उन बच्चों का क्या। तो देखते हैं, कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, है ना। सी यू सून बच्चों।